हाँ, दिन में तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है तुझे? सीने पूरा दर्द होता है, हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब कहाँ हो रहा है? अब मनु नहीं। भैया के सामने खड़ा, अब जब एकदम खड़ा नहीं। हुआ था तब था। हाँ था। हाँ। तो जब अब कहाँ हाथ गया? लगा दिया, अब एकदम नहीं, अब एकदम नहीं। अब एकदम नहीं है। और ये दुनिया भर की रिपोर्टें आपने करा रखी है, कहाँ से कराई है तूने? बनारस मैक्स से, मैक्स हॉस्पिटल में जाते थे वहाँ। बनारस से कराया। क्या बताया इन मैक्स वालों ने? इनके तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं ये हॉस्पिटल खोलने के लिए? कितने पैसे लगे अभी तक तेरे? करीब 1.5-2 लाख रुपया। 1.5-2 लाख रुपया इन्हीं ने ले लिए? हाँ। किस बात के लिए लिए? ये दवा अक्सर अब चलाते थे हम जब उछल कूद और वहां तक जा आ। चल छोड़ दे इसको। हाँ इसको छोड़ दे, नीचे गिरा दे, जा भाग के आ। हुआ कुछ भी नहीं। जब आप उछले कूदे और वहां तक भाग के यहाँ आ गए तब भी आपको कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब आपको कोई रोग है ही नहीं, आपको आगंतुक उन्माद से रोग है। कैसे पता चला कि वही आपकी माता को है? आपकी माता को क्या क्या होता है बताना जरा। उनको अस्थमा की शिकायत ज़्यादा है, और शुगर बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा और पूरा दर्द होता है शरीर में। और पूरे शरीर में दर्द होता है। जब यहाँ खड़ी हुई थी तब कितना दर्द था? पेड़ होके खड़ी होती नहीं, खड़ा हो जा रहा था। कैसे खड़े होते थे? पेड़ होके मतलब पकड़ के खड़े होते थे, वैसे नहीं बिना सहारे के नहीं खड़े होते थे। अभी कई चक्कर मारे ना, और मारिए। और ये देखिए अब सांस कितना महसूस हो रहा है। उठा ले बेटा। अरे जवान हो गई है, बढ़िया हंस रही है तिरछी निगाह से। ओहो है राम नारायण की धर्मपत्नी, चश्मे लगा रखे हैं। हाँ क्या हुआ? सांस 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 भी ठीक है? सांस भी ठीक है, चलने भी लगी, दौड़ने भी लगी भाई साहब। इससे समझ में ये आता है आदमी को शारीरिक रोग नहीं है, उन्मादित रोग है। और रुपया कहाँ जा रहा है? रुपया जा रहा है चिकित्सा में। इस देश की चिकित्सा भ्रष्ट है, जो अंग्रेजी चिकित्सा है। और उसमें इतनी भ्रष्टता है कि वो अंगों का भी आदान प्रदान करती है, कई बार तो विदाउट एनओसी भी करती है। और कई बार अंगों के आदान प्रदान में 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपया तक खा लेती है। ठीक है, ये चिकित्सा भ्रष्टता की निशानी है। ये वो चिकित्सा है नहीं जो हमारी चिकित्सा थी, जो मानव का उद्धार करने वाली थी। क्या करने वाली थी? मानव का उद्धार करने वाली थी। और इसने मानव का नुकसान किया, उद्धार नहीं किया। मानव को कष्ट दिया इसने। क्यों? क्योंकि जो लोग बूढ़े हैं वे एक बार एडमिट हो गए तो उन्होंने जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया उतना ये चिकित्सा हरण कर देती है। उनके बच्चों के प्लाट बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, उनका आना व्यर्थ हो जाता है पूरे संसार में। आदमी अपनी कुछ संपत्ति निग्रह कुछ जोड़ के अपने घर बच्चों को देके जाता है और उसको ये चिकित्सा खा जाती है ना? तो इसका मतलब पूरे संसार में केवल भारत की ही चिकित्सा ऐसी है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आजकल तो एक और काम करने लगे हैं, क्योंकि भारत में लोग ज्यादा है। एक तो ये टेस्ट के काम आते हैं, जैसे बंदर आते हैं, वो आते हैं, तो अब सीधा टेस्ट मानव पे ही कर लेते हैं। बोला मैंडेटरी और बोले की जरूरत नहीं है। अब सीधा टेस्ट भारत में इतना आदमी है वहीं पे कर लो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये काम होने लग गया। ये देखिए, इनको तो सांस का रोग था और पूरी बॉडी में बेइंतहा दर्द था। ना तो अब वो इंतहा दर्द है और ना सांस का रोग है। कहाँ गया भाई? इनको पितृ दोष है, पितृ आगंतुक उन्माद है। और कई बार तो उससे ज्वर रहता है कि बुखार ही बुखार चल रहा है, बुखार ही बुखार चल रहा है। लेकिन इनको कुछ भी नहीं है। अभी कहाँ चला गया? अभी ये बिना सहारे के खड़ी है और दर्द है? दर्द अब नहीं, कहाँ गया दर्द? पता ही नहीं चला। इसका मतलब रोग नहीं है शरीर में, दोष है। दोष ठहर रहे हैं, उनसे वेदना उत्पन्न हो रही है। जहाँ ठहर रहे वहीं वेदना हो रही है। पेट के इस कोने में बैठ गए, यहाँ वेदना। ठीक है, कंधों पे बैठ गए, वहाँ वेदना। सर में बैठ गए, वहाँ वेदना। डॉक्टर बता रहा है किसी को माइग्रेन, किसी को सर्वाइकल। अरे बता ले तू नालायक, माइग्रेन भी बता और सर्वाइकल भी बता। ठीक करके दिखा एक को। एक आदमी नहीं है उनके पास कि जिसको ये कहा कि ये माइग्रेन वाला ठीक हो गया।
मैं फार्म भराऊंगा, पूरी दुनिया देखती जाएगी और एक दिन देखोगे कि एक हॉस्पिटल में पूरे साल में भारत के जितने हॉस्पिटलों में मिलकर जितने लोग ठीक नहीं हुए उतने अकेले मनु भैया ने केवल जाप करा के कर दिए, मंत्र चिकित्सा से कर दिए। क्योंकि आगंतुक उन्माद से वेदनाएं हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, दर्द है। शरीर में जो रोग है वो तो बनते ही नहीं है, बहुत कम बनते हैं। आगे ना, इसका प्रमाण क्या दूं? इसका प्रमाण ये दूं, खड़े होना, खड़े होना। आपकी 70 साल ये शरीर देखने में भी छोटा सा लगता है और इनको आज तक कहीं दर्द नहीं है। जब 70 साल में इनको कहीं दर्द नहीं है तो फिर दूसरे को क्यों हो रहा है? इसका मतलब और काम नहीं किया आपने, अपने पूरे जीवन में काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, खूब करिए, छिक के मेहनत करिए, बैठ जाइए, तब भी उनको दर्द नहीं है कहीं भी। मैं करने लग रहा हूँ भाई रात दिन तुम्हारे सामने, कहाँ दर्द है? कहीं नहीं। कोई नाड़ी दब जाएगी, शरीर बताएगा, शरीर बताएगा मुझे क्या रोग है, और तुम शरीर के बताने पे इशारा समझते ही नहीं, क्योंकि जो दर्द है वो तो कभी कभी 24 घंटे में अपने आप चला जाता है। ये रात को ही क्यों होता है, समझे नहीं? रात का तो टाइम ही शैतान का है, ठीक है ना, दिन में नहीं होता है। आपने देखा भी होगा जब मैं संध्या के समय अंधेरा सा होता है, जब हवन करता हूँ तो भूत प्रेत चिल्लाते हैं, और दिन में हवन करता हूँ तो भूत प्रेत की औकात नहीं, कम चिल्लाते हैं, ना के बराबर चिल्लाते, कोई कोई चिल्लाता है। तब इससे समझ में आना चाहिए कि आपको क्या है। संसार के विस्तार में रोग ही रोग है, लेकिन वे रोग आगंतुक उन्माद से है, जैसा महर्षि चरक ने कहा है, वाग्भट ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है। अब डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए हैं, जो BAMS आयुर्वेद वाले हैं, वे उस चैप्टर को ही भूल गए, छोड़ दिया उस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि माता नहीं रखते किसी भी आदमी को ठीक करने का, ना तो BAMS वाले, आयुर्वेद वाले, और ना वो आदमी ठीक हो रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहे। तो एक लेवल तो होगा, जितने डॉक्टर हैं उतने भी मिलकर आदमी ठीक नहीं कर रहे। वे जितने इस भारत में डॉक्टर है, BAMS और MBBS, सबके नाम लिख लो, ये बता दो इतने लोग हैं, क्या वे उतने लोग पूरे महीने में उतने लोगों को भी ठीक कर पा रहे हैं? नहीं, नथिंग। केवल बहकावा है, केवल धोखा है, और केवल लोगों की लूट है। तो जो आम आदमी पैसा कमा रहा है, एक तो उसको घर पालने में दिक्कत है। भारत में पैसे की कमी नहीं है, हर आदमी को 20-21 हजार रुपए मिलते हैं मेहनत करके, 15 मिनिमम मिलते हैं, 15,000 भी मिलेंगे तो वो अपने बच्चे पाल लेगा। लेकिन ऐसे में अगर वो बीमार हो गया और उसको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, तो वे 15,000 नहीं, उसकी जो झोंपड़ी है, घर है और जो पत्नी के गहने हैं, वे सब बिक जाएंगे, तब भी इस चिकित्सा का पूरा नहीं पड़ता। क्योंकि ये चिकित्सा नंगी चिकित्सा है, ये अंधी चिकित्सा है, इसको ना गरीबी दिखाई देती और ये भेद करती है, ये भेद भी करती है। भेदभाव रखने वाली चिकित्सा तो वैसे भी कोई चिकित्सा नहीं। जैसे ये किसी अमीर आदमी को अलग सुरक्षा प्रदान करती है, अलग दवाइयां प्रदान करती है, और गरीब आदमी को अलग दवाइयां, भेदभाव की नींव ये चिकित्सा रखती है। पैसे वाले को AC का कमरा भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। चिकित्सक का कार्य सबको बराबर मापदंड पे रख के चिकित्सा करना होता है, ना कि भेदभाव करना होता है। ये चिकित्सा अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेज भेदभाव को जानते थे, तो यह चिकित्सा अंग्रेजों की देन है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी प्रकार से ये चिकित्सा है। इसकी जीवन में 15% जरूरत है। चिकित्सा भ्रष्ट है इस देश की, लिख लो, इतनी भ्रष्ट है कि इस देश की चिकित्सा से ही पूरे भारत में, ठीक है, पुलिस वाला 500 रुपए लेते हुए कांपता है। 500 रुपए दोगे ना, वो देखता है बेचारा 10 दिन है कि कोई वीडियो तो नहीं बना लेगा, और उसमें बहुतों की नौकरी भी चली जाती है। वो मजबूर है, 24 घंटे दिन रात खड़ा है, खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, वो लेता ही नहीं है डर के मारे, वो भूल गया रिश्वत लेनी, और किसी ने ले भी ली 14-15 हजार रुपए, वो SHO पकड़ा गया, उठा लिया, ठीक है। डॉक्टर को किसने उठाया? किसी से 70 लाख ले रहा है, किसी से 60 लाख ले रहा है, किसी से 10 लाख ले रहा है, किसी से 20 लाख, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया में भारत के अंदर सबसे भ्रष्ट तंत्र केवल चिकित्सा है, केवल चिकित्सा। इसके कांड देखोगे आप कोरोना काल से अब तक, तो इतने हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा अपराध चिकित्सा में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अपराध। बिना बात के भारत की महिलाओं के पेट काटे जा रहे हैं, कारण का पता ही नहीं है। अब हम ही बता दो, अब इसके कारण का नहीं पता, इसको सांस का रोग बता दिया, और सारे घुटने बदलने बताए, घुटने बदलने बता दिए। क्या करोगे भाई ऐसे तंत्र का? क्या करोगे ऐसी चिकित्सा का? दुनिया में सबसे भ्रष्ट चिकित्सा भारत में अपनाई जाती है। एक, अमीरों को बाहर देश में पटाया जाता है, उनके अंग खराब हो जाते हैं, तो भारत के गरीब लोगों के वे अंग निकाल के आगे बेचे जाते हैं।
और उसके लिए सहमति भी मिल गई, एनओसी भी मिल गई। जैसे एक बच्चे ने एमबीए की पढ़ाई के लिए अपनी किडनी बेच दी एक, है जी, उसको एक काली महिला को प्रदान कर दिया जो दूर देश से आई थी, क्या बोलते हैं उसको, निग्रो को, उसको प्रदान कर दिया। उस बच्चे ने 9 लाख मांगे थे, उसको 8.5 लाख दिए। कोई 50,000 रुपए के ऊपर झगड़ा हो गया, तब 3 हॉस्पिटल पकड़े गए, 3 रैकेट पकड़े गए। मनु भैया का कहीं नाम दिखा दो, कहीं भी गूगल पे सोच सर्च करके, खर्च करके भी, हाँ खर्च भी होता है गूगल पे भी, सर्च करके कहीं नाम दिखा दो। मैंने किसी की किडनी नहीं निकाली, मैंने किसी के शरीर को हानि नहीं पहुंचाई, और मुझसे केवल मानव समाज केवल लाभ लेगा। चिकित्सक का नियम ही पहला ये होना चाहिए, और चिकित्सा ही भारत में मंत्र चिकित्सा होनी चाहिए, और आयुर्वेद की चिकित्सा होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में भी ज्यादातर वनस्पतियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। उसके लिए 10वीं क्लास तक की बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, जिसमें आपके काली मिर्च के गुण लिखे हो, आपकी हल्दी के गुण लिखे हो, आपको बताया जाए आपने आयु वृद्धि करनी है तो अग्नि पुराण से उदाहरण लिए जाए कि अग्नि पुराण में ये लिखा है, आयु वृद्धि का क्या कहते हैं वनस्पति है, और उसमें ये लिखा है। सभी वनस्पतियों की छोटे छोटे बच्चों को जानकारी कराई जाए, ताकि वे अपना बहुत सारा रोग खुद ही खत्म कर ले। लेकिन कराएंगे तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है चिकित्सा रूपी, ये भ्रष्ट माफियाओं से जुड़ा हुआ है, जो भारत का पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, अमेरिका तक ले जा रहे हैं भारत का पैसा। और हमें इसको खत्म करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमें वो चिकित्सक नहीं चाहिए जो हमारा धन लूट के खाए, हमें वो चिकित्सक चाहिए जो हमारी सेवा करे, और सेवा भी एक समान करे। और अगर कभी हमारे शत्रु पे भी विपदा पड़ जाए, हमें वो चिकित्सक चाहिए जैसे रावण के यहाँ सुषेण वैद्य था। शत्रु पे भी विपदा पड़ जाए तो जाके फ्री में ठीक करके आए, फ्री में औषधि करके आए। जय शनिदेव सबको।